अपने 14 लोगों की पेन की स्याही बदल दी। इससे ज्यादा गद्दार हो सकता है कोई? आज जो सरकार है बीजेपी की, आम आदमी ये कहता है कि इसके लिए हुड्डा जिम्मेवार है। मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया, यही कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, बंद नहीं करेंगे, परचेज सेंटर चालू रखेंगे और जल्दी इसके ऊपर मैं अधिकारियों से बात करके फैसला दे दूँ। हमने बहुत खुल करके कहा भी आप या तो तुरंत इसके ऊपर फैसला ले लो, क्योंकि गेहूं का सीजन शुरू होने वाला है। अप्रैल में गेहूं आ जाती है, समय बचा नहीं, फिर दिक्कत आएगी। अन्यथा फिर हमें अपनी पार्टी की तरफ से कोई बड़ा फैसला लेकर के इस पे कोई आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि मैं जल्दी अवगत करा दूंगा आपको। हमने वेट करेंगे कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री को किसी का आदेश थोड़ा ही लेना है, इसने तो आदेश आगे देना है। अपने अधिकारियों से बुलाए, बात करे, ये बड़ा सीरियस मैटर है। लाखों किसानों की समस्या है, कोई एक आदमी की नहीं है। जो परचेज सेंटर पे आकर के फोकल पॉइंट पे बेचने वाले लोग थे, आप ये देखो, वो एक फोकल पॉइंट जो था उसके 5-7 किलोमीटर दायरे के किसान बेच के जाते थे। अब अगर चौटाला गांव का किसान मंडी में बेचने जाए तो डबाड़ी की मंडी लगती है। हाईवे है नहीं नीचे, क्योंकि भारतमाला बन गई। उस भारतमाला पे ट्राली चढ़ नहीं सकती, उसको दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? और कहाँ 30 किलोमीटर, कहाँ उसकी गांव के गांव में बिक्री थी। मैंने कहा इस पर आपको विचार करना चाहिए। हम इसीलिए आज सारे इनसे मिलने के लिए आए। मैं उम्मीद करूंगा कि ठीक फैसला आएगा। सर, इसके साथ ही इन दिनों मंडियों में सरसों की तो फसल आनी शुरू हो गई है, लेकिन हमने कहा कि 12 तारीख से परचेज शुरू करो जी, जल्दी करो, क्योंकि सरसों तो आ गई। 4-5 जिले हमारे ऐसे हैं जहाँ सरसों जो है बहुत पहले आनी शुरू हो जाती है। रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में, भिवानी में, आपके मेवात में, गुड़गांवा में, पलवल में, इन जिलों में अगेती सरसों है। तो वहाँ सरसों की परचेज शुरू हो, 12 तारीख से इसकी परचेज शुरू होनी चाहिए थी। इसके लिए भी हमने फिर से कहा। उन्होंने भी इसी बात पे आश्वासन दिया कि हम जल्दी से जल्दी इस काम को करेंगे। एक इन दिनों और मुद्दा जो है वो यही है सर, राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है इंडियन नेशनल लोकदल की? आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ में कह रहे थे सर, आज कह रहे थे सर वो कि अभय सिंह या उनकी पार्टी को बताना है कि वो बी टीम है कि नहीं है। आज का उनका स्टेटमेंट है सर। हुड्डा की बहुत तसल्ली कराऊंगा, चिंता ना करो, एन टिका के तसल्ली करा दूंगा। हुड्डा अपने लोगों को संभाले बस। हुड्डा ने हमेशा अपने लोग बेचे, जुम्मे मेरे लगाए। अब की बार देखना। अब की लग रहा है सर आपको इस बार कोई भीतरघात कांग्रेस में हो सकता है? ये हुड्डा ही कराएगा, कोई और नहीं। थोड़ा खुद करते थे, खुद करता है भीतरघात थोड़ा ही। तुम ये बताओ, कुलदीप को और किरण को पार्टी से किसने निकाले? हुड्डा ने निकाला कि नहीं निकाले? वो जब निकल के गए किसके जुम्मे पड़ के गए? हुड्डा का कहा कि नहीं कहा? तो इसने, हुड्डा ने उनको निकलवा करके बीजेपी की मदद करवाई कि नहीं करवाई? एन मौके पे आके जब चुनाव था राज्यसभा का, उन 5-7 दिनों में इस तरह से उनको प्रताड़ित किया कि उनको छोड़ करके भागना पड़ा। इसी तरह पेन की स्याही किसने बदली? उस हुड्डा से ये पूछो शरीफ पहले, जो आज इतना कह रहा था, उसको मेरे सामने ले आओ ना, मैं उसका बैम काट दूँ। मैं ही पूछ रही हूँ उससे, तेने पेन की स्याही बदली, तेरा खाली रहा कि नहीं रहा? तू अनपढ़ आदमी है, 2 दफा का चीफ मिनिस्टर है, तू बैलेट पेपर खाली छोड़िया। इससे ज्यादा और क्या बिकेगा तुम बीजेपी की? अपने 14 लोगों की पेन की स्याही बदल दी, इससे ज्यादा गद्दार हो सकता है कोई? आज जो सरकार है बीजेपी की, आम आदमी ये कहता है कि इसके लिए हुड्डा जिम्मेवार है। हुड्डा ने बीजेपी की सरकार बनाई है, कहता है कि नहीं कहता है? आम लोगों की भावना को यूं थोड़ी होती है। आप आम आदमी की बात करें सर, आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो बजट सत्र में कह रहे थे पंजाब में कि इस बार हरियाणा वालों ने अपने बजट में वो 100 करोड़ का प्रावधान भी नहीं किया SYL का। उसको लेकर क्या कहेंगे सर? आपने SYL को लेकर काफी संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ी है, पानी नहीं देंगे, और इस बार हरियाणा के बजट में उसका जिक्र नहीं है, और पंजाब के CM करें कि उन्होंने बजट में ही छोड़ दिया है इस मुद्दे को। ये तो हमारे मुख्यमंत्री ने बजट में नहीं प्रावधान करके इस बात पे मोहर लगा दी कि भी हम तो केंद्र के आगे बिल्कुल सरेंडर किए हुए। जिस तरह से केंद्र का आदेश आएगा हम उसको मानेंगे। इनको हरियाणा से कोई मतलब नहीं है। ये पंजाब में जाते हैं मुख्यमंत्री रोज, वहाँ बीजेपी जो है उसने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम एक बूंद पानी नहीं देंगे। ये जाके उनके लिए वोट मांगता है। ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, मतलब अपने प्रदेश की उनको कोई चिंता नहीं है। उसको चिंता सिर्फ अपने आकाओं की है।
मुझे जो खबर मिली है, सैनी साहब का कार्यकाल ही पंजाब के चुनाव तक का है। ये उसके बाद इस आवास में नहीं रहेंगे, आज 2 साल हो कहीं नया आवास ढूंढेंगे। आज नायब सैनी को 2 साल हो गए और मुख्यमंत्री की CNG को शपथ लेकर लिए। दिक्कत चल रही है, गैस को लेकर। उसके बाद कई प्लांट, यूरिया के प्लांट्स है, जैसे आज आप ये देखो कि जिस तरह से CNG, जिस तरह से गैस, घर की गैस जो है उसके दाम बढ़े, जो ब्लैक मार्केट हुई है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? सरकार जिम्मेवार है कि नहीं है? ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह के अफवाहों पे रोक लगाए और लोगों को राहत पहुंचाएं तुरंत। अदरवाइज ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि इस गैस के लिए मारामारी शुरू हो जाएगी।